नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है। मैं एक नए बुक के रिव्यू के साथ आपके पास हूँ। आज जो मैं एक बुक लिया हूँ वो बुक एक नॉवेल है। बहुत बड़े राइटर हैं जिनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। राइटर का नाम है पाउलो कोएल्हो। आप लोग परिचित होंगे उनकी किताब अल्केमिस्ट से। उसका भी रिव्यू जल्द आने वाला है। पहले आज जो मैं नॉवेल लेकर के जो आया हूँ, जिसका रिव्यू दे रहा हूँ, वो है 11 मिनट्स। ये वो किताब है जिसको आप देख सकते हैं। इस किताब को छापा है हार्पर कॉलिंस ने और इसका पेपर बैक का जो दाम है वो 295 है। हार्ड कवर का दाम ज्यादा हो सकता है और इसे आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे भी खरीद सकते हैं। आसानी से उसे खरीदा जा सकता है। आते हैं इस किताब के पहले नाम पे। इसका नाम 11 मिनट्स क्यों रखा गया? बहुत ही फिलोसॉफिकल और थोड़ा ऐसी बातें हैं जिसे आमतौर पर लोग नहीं करना चाहते हैं। ये 11 मिनट्स उस समय, उस टाइम पीरियड को दिखाता है जब हम किसी से फिजिकल हो रहे होते हैं, यौन संबंध बना रहे होते हैं। तो जब हमारा एनर्जी अल्टीमेट होता है, टॉप पर होता है, तो वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है फिजिकल होने का, जो फिजिकल होते हैं, वो मैक्सिमम हमारा 11 मिनट्स का ही होता है। उसी को यहाँ लेकर के दिया गया है और उसी सोच को दिखाया गया है। इसके अलावा ये जो 11 मिनट्स है और भी चीजों को दर्शाता है। क्या वो 11 मिनट्स जब हम यौन संबंध कर रहे होते हैं तो हमारा वासना होता है, प्रेम होता है, या हमारी सिर्फ इच्छाएं होती है? इन सब का जिक्र इसमें है। इस किताब की सबसे अच्छी बात है जब मारिया, जो इस किताब की कैरेक्टर है, जो एक छोटे से ब्राजील के एक छोटे से गांव की एक लड़की रहती है जिसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं और पैसों की कमी के कारण वो स्विट्जरलैंड जाती है जहां उसे डांस करने का, नृत्य करने का काम मिलता है। और वहां उसके द्वारा जिसके द्वारा वो वहां जाती है, छल होता है और वहां डांस का काम नहीं हो करके उसे बार डांस में डांस करने का काम दिया जाता है, जो वो पसंद नहीं करती है। वो ये काम करना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ये काम करती है। और जब वो काम करती है तो धीरे धीरे उसमें फंसती चली जाती है और ऐसा फंसती है जो वो एक प्रोस्टिट्यूट का काम करने लगती है। और वो उसकी वहां दिन अपने काटने के लिए, समय बिताने के उसके पास पैसे नहीं हो, तो वो निकलना चाहती है लेकिन वो निकल नहीं पाती है। तो ये एक मारिया का जीवन यात्रा है। उस जीवन यात्रा में बहुत सारी बातें कही गई है। उस जीवन यात्रा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें इस जीवन यात्रा के द्वारा हमें यह बताने की कोशिश की गई है जो प्रेम क्या होता है। क्या शारीरिक प्रेम प्रेम है, या शारीरिक प्रेम के अलावा भी कोई एक ऐसा प्रेम होता है जिसको हम खोज नहीं पाते? ये किताब उन बातों का भी जिक्र करता है जो हमारी हमारा सुख क्या है। हम किन सुख के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाए रहते हैं, दिन रात सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, लेकिन वो सुख नहीं मिल पाता। तो वो सुख बाहरी चीजों का सुख है या आंतरिक चीजों का सुख है? इसकी भी एक यात्रा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इस किताब की है, जब मारिया अपने जिस प्रोफेशन को वो कर रही होती है, करके जब आती है तो वो डायरी लिखती है। और डायरी जब लिखती है तो उसमें जो वो बातों का जिक्र करती है, उस समय को जिक्र करती है जिसको वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बिता करके आती है पैसों के कारण। वो बहुत मार्मिक होता है, एक स्ट्रगल होता है, एक लाइफ का जिक्र होता है जिसमें आप नई नई चीजों को ढूंढ सकते हैं और अपने जीवन यात्रा को सुखद बना सकते हैं, अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं, वैसा सुखद जीवन बना सकते हैं जो बाहरी भौतिक चीजों से नहीं, आंतरिक चीजों की सुख से आपका जीवन सुख में हो जाए। ऐसा जीवन आप बता सकते हैं। इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए और हमें कमेंट करके बताइए जो ये किताब आपको कैसा लगा। अगर ये रिव्यू आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब चैनल को कीजिए ताकि हम फिर नए नए वीडियोस आपके सामने लेकर के आते रहें। थैंक यू।